चल रहा है इधर। क्या हुआ मम्मा? हाँ वो क्या? सामने। राज क्या हुआ? ये देखो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओह माय गॉड, राजेश भाई ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो ये बैसाखी? ओह, चलने का इतना आलस कि बैसाखी का सहारा ले रहे हैं आप? टांगे तो मजबूत दिख रही हैं आपकी। कहीं टांग टूटने का बहाना करके परम पूज्य वन्ना भाभी को परेशान करने का इरादा तो नहीं? अरे सांस लीजिए, अटक जाएगी सांस। ये टेक ऑफ करने से पहले ना जरा देखिए। आओ बच्चों, अथर्व संभालो। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी के परम लाडले सुपुत्र, क्या हुआ? किसने किया ये सब? जिसने भी किया उसका नाम मुझे बताओ, मैं उसे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओके, पर ये हुआ कैसे? स्कूल से लौट रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा आया, पैर गड्ढे में गया और ट्विस्ट हुआ। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, मैं ले जाऊंगा। चलो जाओ, संभल के। पर प्लीज ध्यान रखिएगा, परम पूज्य वन्ना भाभी का, बेचारी बहुत चिंतित होंगी। जाइए, घूम के आइए, जाइए, लेके जाइए इनको, जाइए। पर मैं, ओह माय गॉड, संभालो संभालो, आराम से। साहब, ये क्या हुआ अथर्वा बाबा के पैर में? बोल। स्कूल से लौट रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा आया, पैर गड्ढे में गया और ट्विस्ट हो गया। चल आराम से जाना बेटा, है ना? हाँ। चलिए चलिए, बहुत सारी शॉपिंग कर। ये हे मारे राम जी, अथर्व ये क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ नहीं, स्कूल से आ रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा था, गड्ढे में पैर गया और ट्विस्ट हो गया। ओहो, मतलब अब अथर्व महाराज कुछ दिन के लिए घर की चार दीवारों में ही कैद रहेंगे। राजेश भैया, इन दोनों पे एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कोई शैतानी ना करे दोनों मिलके। चलिए चलो। अरे हमारे आने की आहट डोरबेल से पहले तुम्हारे दिल तक पहुंच गई। अरे अथर्व का पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ? तुम्हें कैसे पता चला? ज्योति भाभी का फोन आया था। ओहो, देखा मम्मा का सीआईडी नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। हाँ? अरे। लिफ्ट से ऊपर आने से पहले खबर तुम तक पहुंच भी गई। अरे कोई मुझे बताएगा फ्रैक्चर कैसे हुआ? एक मिनट। सखी दीदी। हाँ अथर्व ये क्या हुआ? एक मिनट, कोरस में बताएंगे। 3, 2, 1। स्कूल से लौट रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा आया, पैर गड्ढे में गया और ट्विस्ट हो गया। मतलब यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम लोगों को कॉमेडी सूझ रही है। जान मत निकालो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ है, मामूली हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कुछ दिन आराम करेगा, चलना फिरना बंद कर दो, फुटबॉल खेलने लगेगा, देखो। यस मम्मी। डोंट वरी मम्मा, बस हम इसे हल्दी वाला दूध पिला दो, ठीक हो जाएगा, चिल करो। नहीं, मुझे हल्दी का दूध मत पिलाना मम्मी, आप क्या मम्मी को आइडिया दे रहे हो? चुप बैठ, पीना पड़ेगा, गिरा दूंगी यहाँ पे। अरे आराम से। मम्मी मेरा दूसरा पैर भी फ्रैक्चर कराएगी। जितना मैं अथर्व को जानता हूँ ना, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये एक तो पैर को लेके घर में अटका रहेगा और 100% कोई ना कोई कांड करेगा। किस तरह के डैडी हो तुम? हाँ? मेरे बच्चे बेचारे का पैर फ्रैक्चर हो गया और तुम हो कि उसके कांड करने की बात कर रहे हो? हाँ, बेचारा मेरा बेटा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये ना माँ बेटे का महागठबंधन जो है ना, तो पता नहीं चलता कब बनता है और कब बिगड़ता है। अरे डैडी, हाँ, आप जो सोच रहे हो ना, मैं भी वही सोच रही हूँ। है ना? देखो मेरी बाई आंख फड़क रही है, अथर्व ना रूम में बैठे बैठे जरूर कुछ कांड करेगा। मेरी भी बाई फड़क रही है। कितना चंगा दिन है आज। व्हाट अ ब्राइट सनी डे। वेल, आप सब तो यहाँ हैं, लेकिन मिस्टर वागले कहाँ हैं? सॉरी 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 सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग।
सॉरी थोड़ा लेट हो गया। मिस्टर वागले, ऑफिस आवर्स में कहाँ घूमने गए थे आप? नहीं, मैं घूमने नहीं गया था सर। मेरे बेटे का पैर फ्रैक्चर हो गया तो वो प्लास्टर करवाने गया था। बट ही इज फाइन, ही इज फाइन। मिस्टर वागले, फ्रैक्चर तो कंपनी को भी हुआ है, लेकिन उसके लिए इतने फिक्रमंद नहीं दिखे आप कभी। एनीवे, उसके प्लास्टर का इंतजाम मैंने कर लिया है। मिस्टर वागले, हमारी कंपनी को ऑन डेली बेसिस एवरेज कितने पार्सल्स डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 2-3 हजार पार्सल्स। वेल, आज शाम को हमारे ऑफिस में मेहता एंड सन्स के ऑनर्स आ रहे हैं। मेहता की एक ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है पलक। पलक को ऑन डेली बेसिस ऑल ओवर इंडिया अंदाजन 5000 ऑर्डर्स मिलते हैं, और ये ब्रांड अपने लिए एक नया डिलीवरी पार्टनर ढूंढ रही है। मेहताज मुंबई की हर छोटी बड़ी कुरियर कंपनी से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सो द थिंग इज, अगर हम मिस्टर मेहता एंड उनके बेटे को इंप्रेस कर सके तो अगले हफ्ते से हमारा डेली ऑर्डर 2-3 हजार से बढ़कर 8-10 हजार हो सकता है पर डे। ओह, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब 3 गुना ज्यादा काम और टर्नओवर का मौका है। एग्जैक्टली। सो मिस्टर वागले एंड मिस माया, आप दोनों प्लान्स बनाइए। हमें किसी भी कीमत पर एनी हाउ मिस्टर मेहता और उनके बेटे को इंप्रेस करके ये ऑर्डर लेना है। डेफिनेटली। और अगर ये ऑर्डर हमें मिला तो इस साल दूसरी बार आप लोगों की सैलरी जो बढ़ते बढ़ते कट जाती है 10% बढ़ जाएगी। Get back to work. राजेश, प्लीज डोंट बॉदर। मैं ये प्रोजेक्ट ना इजीली बना दूंगी। ऑल द बेस्ट। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि टू बीट द बेस्ट अब उतना आसान नहीं है। बाय द वे, आपके दिमाग में जो आइडिया है वो मैं पढ़ सकता हूं। तो चेंज आइडिया। अथर्व, कुछ काम नहीं करना है, बस आराम करना है। कुछ करूंगी नहीं तो बोर हो जाऊंगा। देख, दादी जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। अरे तो और भी तो खेल होते हैं बेटा, बैठे बैठे। हाँ, जैसे चेस, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश। ताश। ताश देख, तेरे को कोई खेलने वाला पार्टनर नहीं मिले ना तो मुझे बुला लेना, मैं हूं ना। अथर्व, दूध। ये ले। नहीं पीना मम्मी, प्लीज ना। क्या है बेटा? हाँ, बंधु प्लास्टर इसको लगा हुआ है और सरदर्द हमें हो रहा है। सच्ची माँ? अरे हर बात में ना 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 ना। बाकी के लिए नहीं बेटा, हमारे लिए तो पी ले बेटा, पी लेना हल्दी का दूध। हाँ देख अथर्व, तुझे पता है ये हल्दी है ना, इतनी अच्छी होती है कि अंदर जाके ना सीमेंट का काम करती है, ऐसे जम के बैठ जाती है हड्डियों के बीच में। हाँ, एंटीसेप्टिक। अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने आपकी ये बात सुनी ना तो आप पे केस कर देंगे। चुप कर, पी लेना बेटा, पी ले मेरा राजा बेटा, पी। आप लोग ना इमोशनल कार्ड खेलने में एक्सपर्ट हो। लाओ। माँ मैं सब्जी चढ़ाती हूँ। हाय ब्रो। लो, आ गया तेरा ब्रो। अब उसके साथ गप्पे मारो, खेलना नहीं और उठना नहीं, समझे? संभालना। पी ले पूरा। अब कैसे है ब्रो? हल्दी का दूध पी पी के मेरी जुबान पीली हो जाएगी। ब्रो, मैं 5 घंटे में ही बोर हो गया हूँ। 5-6 दिन कैसे कटेंगे? ऐसे क्या है इसमें? सरप्राइज बोर्ड गेम, रूबिक क्यूब। थैंक यू। ये 1000 वाली चॉकलेट जो मेरे पापा सिंगापुर से लाए थे, और ये बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स, सो कूल ब्रो, थैंक यू। तू इससे एक्सप्लोर कर। तू बाहर की दुनिया में नहीं जा सकता तो क्या हुआ, ये बाहर की दुनिया तेरे पास लाएगा। कितना अच्छा दोस्त है। नो वंडर स्कूल वाली खुशी तुझे मुझसे छीनना चाहती है। ब्रो तुझे पता है, आजकल ना खुशी मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने लगी है। चल मैं बाद में मिलता हूँ, मम्मी मुझे बुला रही है। अच्छा मेरी हेल्प कर देना उधर जाने में, ग्रचेस देना। ओ बाइनोकुलर्स लिया। हाँ या ध्यान से। थैंक यू।
पिलो दे। हाँ एकदम ध्यान से। चल बाय। बाय। मम्मी मम्मी मम्मा जल्दी आओ ना प्लीज। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? सामने देखो। क्या? कहाँ? वो जो व्हाइट टी शर्ट लटकी है ना, उसकी बाजू वाली खिड़की में। वहां से एक अंकल नाच रहे हैं, क्या हुआ उसमें? वही देखने के लिए मैंने बुलाया। तूने इतनी जोर से चिल्लाकर मुझे वो बनियान में अंकल डांस कर रहे हैं वो देखने के लिए बुलाया है? शर्म नहीं आती क्या अथर्वा? हाँ किचन में सब्जी चढ़ा कर आई हूँ मैं, जल जाएगी तो। अरे देखो, कुछ भी करता रहता है। चुप। देखो तो डांस कैसे कर रहे हैं। तो मिस्टर मेहता, ये है हमारी टीम। और जी टीम नहीं जी, फैमिली है, फैमिली। और हमने आपके लिए 2 प्लान्स बनाए हैं। मिस माया, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? श्योर हैरी। मिस्टर मेहता, ऑनलाइन कस्टमर्स को जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है क्विक एंड एफिशिएंट डिलीवरी। तो हम आपके कस्टमर्स को क्विकेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। मुंबई के कस्टमर्स को 6 आवर्स में डिलीवरी दी जाएगी और रेस्ट ऑफ इंडिया के कस्टमर्स को 24 आवर्स में। फास्ट डिलीवरी तो नॉर्मल है माया जी, ये तो बाकी कंपनियां भी हमें ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा कुछ हटके क्या कर सकती हैं आप? बिल्कुल हो सकता है। मिस्टर वागले जी, अब आपकी बारी। मेहता साहब, मैं चाहता हूं कि कस्टमर्स ब्रांड पलक को अपना दोस्त समझे। ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं वो पर्सनल कंजम्पशन की चीज होती है। सो एक पर्सनल टच होना चाहिए कस्टमर्स और कंपनी के बीच में। ये अच्छा है। तो हमारी तरफ से हर पार्सल के साथ एक कस्टमर अप्रिसिएशन कार्ड भेजना चाहिए। यू नो, फॉर एग्जांपल मिसेस विद्या हो कस्टमर, तो हम ऐसा कार्ड भेज सकते हैं कि मिसेस विद्या, आप सुंदर तो हो ही, हमारे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आपकी सुंदरता में और निखार आएगा। यू नो, टाइप्स व्हिच विल मेक देम फील स्पेशल। हाँ, ये हो सकता है। हमारी 90% कस्टमर लेडीज हैं, उन्हें ये अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ महिलाओं को जितना चाहिए उतना मान सम्मान अटेंशन नहीं मिलता। राइट। ऐसा कार्ड महिलाओं में फील गुड फैक्टर का काम करेगा। इनफैक्ट आगे चलकर मैं ये कहूंगा कि हर महीने हम कोई हैप्पी गिफ्ट भी प्लान कर सकते हैं। उनके बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर हम अपनी तरफ से कुछ भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट एक्सचेंजेस हो या हैसल फ्री रिटर्न्स गारंटी कर सकते हैं। हम आकर्षक पैकिंग करके रिबन्स वगैरह लगा के। आई अंडरस्टैंड कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, बट इन द लॉन्गर रन इससे फायदा ही होगा। करेक्ट। माया जी, आपका प्लान इंप्रेस करने की कोशिश है, लेकिन राजेश जी का प्लान कस्टमर के दिलों को छू जाएगा। थैंक यू। ब्रिलियंट। कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्शन करने का कुछ अलग ही चार्म। कस्टमर रिपीट ऑर्डर गारंटी करे, कुछ इस तरह का कनेक्शन। मेरी कस्टमर्स मेरे लिए मेरी बहू और मेरी बेटी के समान। उनके चेहरे पर खुशी लाना, यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है। एब्सोल्युटली। आई न्यू इट। ओ आई न्यू इट। आपको ये प्लान जरूर पसंद आएगा। मिस्टर वागले ही इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड होंगे। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। डील इज ऑन मिस्टर हैरी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हम परसों कर लेंगे। अरे भाई, इस मौके पर मिठाई खिलाओ हम लोगों को। मिस्टर राजेश, वेल डन बेटा। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सब काम बिना किसी विघ्न और परेशानी के हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी जल्दी आओ। चकी दीदी जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे फटाफट आओ। क्या हुआ? वो सामने देखो, सामने बालकनी दिख रही है। ये बकवास दिखाने के लिए तूने मुझे बुलाया? क्या हुआ? हाँ, क्या दिखाया इसने? मम्मा देखो ना,
सामने कोई वो अंकल है ना, अपने सर पे बाल उगाने के लिए नींबू रगड़ रहे हैं। सी क्या देखूं? व्हाट्स सो फनी इन दिस? अथर्वा, तुम्हारी टांग नहीं टूटी होती ना तो अभी पिटाई हो रही थी तुम्हारी, समझ गए? क्या मजाक लगा रखा है, तब से मुझे भी बुलाया पहले। चल, और बेटा जी, इस तरह से बार बार सबको बेवकूफ बनाओगे ना तो जब सच में जरूरत पड़ेगी कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पे, ओके? तो स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। सखी दीदी जल्दी आओ, मैं इस बार सीरियस हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी जल्दी आओ ना प्लीज। अरे यार, विद्युत, विद्युत जल्दी आ जा मेरे घर पे प्लीज प्लीज प्लीज, फटाफट। हाँ, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो, सच में आ जा प्लीज प्लीज। ओके बाय। क्या हुआ? पता नहीं दीदी, अथर्वा ने अर्जेंटली बुलाया है। अरे कुछ नहीं है, वो बैठे बैठे बोर हो रहा है ना, इसलिए नया टाइम पास ढूंढा है। मुझे और मम्मा को तो सुबह से 3 बार अर्जेंटली बुला चुका है, लेकिन मैं और मम्मा उसके चिल्लाने पे नहीं गए ना, इसलिए तुझे परेशान करने के लिए बुलाया। वैसे वो बायनोकुलर तूने दिए ना उसे, तू डिजर्व करता है। जा जा। अगर दीदी मजाक हुआ ना तो मैं कल पूरे दिन नहीं मिलूंगा उससे। ठीक है। क्या हुआ ब्रो, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? देख ब्रो, मैं कह देता हूँ। ये देख, वो देख, एक ओल्ड लेडी यंग लेडी को तब से थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है। कहाँ ब्रो, किसे? वहाँ पे कोई किसी को नहीं मार रहा है। अरे है, वो प्लांट्स वाली बालकनी दिख रही है, वो छोड़ देख। ब्रो, सखी दीदी ने मुझे वार्न भी किया था। बस ना ब्रो, मैं ही मिला तुझे। आई थिंक वो लोग चले गए। ब्रो, मैं मम्मी और सखी दीदी से मजाक कर रहा था, पर मैं तेरे साथ सच में मजाक नहीं कर रहा था। वो लोग थे। ब्रो, मैं वॉशरूम जा रहा था तब तेरा कॉल आया, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। दिस इज नॉट फनी ब्रो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा विद्युत। अथर्वा, लोगों के घर ऐसे दूरबीन से ताक झाक करना गलत बात है। इट्स बैड मैनर्स। ये ले। ओए मायूस आत्मा, बहुत हुआ तेरा। तुझे चोट लगी इसका मतलब ये नहीं तू सबको गिल्टी फील करवाए। दीदी आपकी कसम, वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, उधर एक ओल्ड लेडी यंग लेडी को मार रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, और वो बहुत जोर से रो रही थी। वैसे तो मेरी झूठी कसम तो नहीं खाएगा ऑब्वियसली। अच्छा दिखा, देखे तो कौन से घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। अभी तो कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि 24/7 थोड़ी मार रही होगी। ठीक है, बीच बीच में देखते रहे, अगर कोई दिखे तो मुझे बुलाना। और दूध पी लेना। हाँ। अरे बाबा, क्या हो क्या गया? क्या एक मिनट। क्या? मिठाई खाओ। अरे रुको रुको, मिठाई मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो पहले मिठाई बाबा को चढ़ाओ, भोग लगाओ, और उसके बाद माँ पापा के लिए एक पीस रखो, उसके बाद मुझे खिलाओ, ओके? हाय 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 बंधु रानी, पता है तुम्हारी इन्हीं बातों का तो मैं दीवाना हूँ। फिर से शादी कर ले। हाँ कर लेंगे, पहले चलो भोग लगाओ। ओके ओके ओके। साईनाथ महाराज की। वाह 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 बाबा, माँ पापा आपकी वजह से। हाँ, तो ये मम्मी पापा के लिए, ये तुम्हारे माँ पापा के लिए, ये बच्चों के दादी दादा के लिए। बताओ तो बात क्या है? P2P कुरियर ने एक हिस्टोरिकल डील साइन की है, जिसकी वजह से हमारा जो डेली बिजनेस है वो डबल से भी ज्यादा होने वाला है। ओके, नाउ गेस हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस हरक्यूलियन प्रोजेक्ट? मिस्टर राजेश वागले। सही जवाब दिया आपने वंदना जी। पूरे स्टाफ को 10% सैलरी हाइक है, और मुझे बिकॉज आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर, मुझे 15% सैलरी हाइक है।
हैरी हाइक देगा? अरे हैरी का बस चले ना तो हाइक क्या, सैलरी भी ना दे मुझे। लेकिन ये जो मिस्टर मेहता है, जो हमारे क्लाइंट है, जिनकी वजह से मुझे ये मतलब हमें ये डील मिली है, और इतने सुलझे हुए हैं ना, सीरियसली ऐसे मतलब वो एथिक्स और प्रिंसिपल होते हैं ना, उस टाइप के इंसान है वो। बहुत मजा आएगा इनके साथ काम करके। बाबा बस 2-3 बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, है ना? सखी दीदी जल्दी आओ। ये अथर्व क्यों चिल्ला रहा है? अरे सुबह से बाइनोकुलर्स लेकर खिड़की पे बैठा हुआ है और लोगों को देख देख के, सखी दीदी ये देखो अंकल डांस कर रहे हैं, मम्मी ये देखो क्या हो रहा है, तब से बेवकूफ बना रहा है हम लोगों को। अभी जरूर तुम्हारी आवाज सुन ली होगी, इसलिए सखी का नाम लेकर बुला रहा है ताकि तुम जाओ देखने के लिए। अच्छा देखता हूँ शैतान को। सखी दीदी जल्दी आओ मम्मा। क्या हुआ? सखी दीदी दिखा क्या? हाँ मम्मा। क्या चल रहा है इधर? क्या हुआ मम्मा? हाँ वो क्या? सामने राज क्या हुआ? ये देखो। मेरी कस्टमर्स मेरे लिए मेरी बहू और मेरी बेटी के समान है। डील इज ऑन मिस्टर हैरी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हम परसों कर लेंगे। मिस्टर मेहता? ये मिस्टर मेहता है बंधु? अरे अभी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, जो मिठाई लेकर आया था, जिनके बारे में कह रहा था कि ये बड़े एथिकल है और प्रिंसिपल है, ये वो हैं। इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए हमें राज। क्या? अरे बिना सबूत के कैसे पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे? हाँ मतलब इंटरनल मामला है ना। पर डैडी कुछ तो करना चाहिए ना। एग्जैक्टली। हाँ लेकिन ये एक घर थोड़ी है, ऐसे कितने घर है जहाँ पर आए दिन ऐसा डोमेस्टिक अब्यूज चलते रहता है। कामकाज छोड़कर थोड़ी हम वैसे सबके पीछे बढ़ सकते हैं। नहीं, एंड सेकेंडली मैं कह रहा हूँ ना कि अगर चलो कन्फ्रंट कर भी दिया तो वो लड़की मुकर जाएगी 100%। हाँ क्योंकि पति और सास ससुर के सामने वो नहीं मुंह खोलेगी। ये लोग क्या सोचेंगे वाली बीमारी है ना, ये पूरे देश में है। तुम इसी वजह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो या कोई और वजह है? नहीं बंधु, आई मीन हाँ मतलब मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। किसी अनजान की मदद करके मैं अपना नुकसान क्यों कर लूं? जिस क्लाइंट से मुझे और मेरी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसके पर्सनल मैटर में इंटरफियर करके प्योरली प्रोफेशनल इक्वेशन को मैं क्यों बर्बाद करूं? उनके घर में वो क्या करते हैं, कैसे लोग हैं, आई मीन मुझे क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की की जगह मैं होती तो भी फर्क नहीं पड़ता। सखी ऐसी बात नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है ये राज। हमने अपनी आंखों से उस लड़की को पिटते हुए देखा। सखी की तरह वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। अरे ऐसी सिचुएशन में तो हमें बाकी सब भुलाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। I can't believe it। मुझे बात तुम्हें समझानी पड़ रही है। अरे गुस्सा मुझे भी आ रहा है बंधु, पर आई एम हेल्पलेस। ये अस्पताल जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई है। एक कड़वा सबक सीख लिया मैंने, देख लिया है, समझ लिया है कि बुरे वक्त में ना सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा ही काम आता है। इमरजेंसी में ये अंतरात्मा की आवाज, पाप पुण्य, ये कॉन्शियंस, ये सब चुप हो जाते हैं। देखा है मैंने तुम लोगों को बेहाल होते हुए मेरी एब्सेंस में, और मैं ये दोहराना नहीं चाहता। अरे महीनों बाद मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया है। 15% सैलरी हाइक होने वाली है। ऐसे में क्लाइंट से दुश्मनी करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। कल सुबह ये मिस्टर मेहता फाइनल प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिस आने वाले, फिर परसों कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जब तक वो नहीं हो जाता, एटलीस्ट तब तक ना मैं कुछ करूंगा और ना किसी को कुछ करने दूंगा, एंड दैट्स फाइन।
मैंने आपको डिलेमा में फंसा दिया ना, आई एम सॉरी। नहीं, आराम से। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सच की है। पता है, सच बहुत तकलीफ देता है और झूठ उतना ही कंफर्टिंग होता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। जानते बेटा, किसी भी सिचुएशन से भागना बहुत आसान होता है, उसका सामना करना उतना ही मुश्किल। तो आप सामना करने वाले हो? फिलहाल तो नहीं, शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही। मम्मी सच कहूं तो वो जब उसे पीट रहे थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे मैं टीवी या गेम पे वायलेंस देखता हूँ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब रियल में देखता हूँ ना, बहुत गंदी फीलिंग आती है। हमेशा ऐसे ही रहना। आई लव यू। आई लव यू टू। Would you ever dare say कि अगर उस मार खाने वाली लड़की की जगह मैं होती तो आप क्या करते डैड? अगर तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा ना तो मैं सर फोड़ दूंगा उसका। आई एम सॉरी डैडी, मेरे मुंह से निकल गया। नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे नहीं तो। मैं जानता हूं वंदु, तुम भी मुझसे अपसेट हो। ये रिएक्शन शायद तुमने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट प्लीज पुट योरसेल्फ इन माय प्लेस। तुम अभी सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं रही, एक लाइफ कोच बन गई। अगर किसी अनजान की मदद करने में तुम्हारा पूरा करियर दांव पर लग जाए तो तुम भी हेजिटेट करोगी। कितनी आसानी से तुम लोगों ने मुझे इनसेंसिटिव और क्या सेल्फिश का टैग लगा दिया। अरे मेरी नजर से भी तो देखो ना, एक तरफ ऑफिस है, ऑफिस में बिजनेस बढ़ाने का प्रेशर है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरी तरफ एक अनजान परिवार का एक पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो 100% गलत है। I mean, it's a crime. Let's look at it this way. क्या मेरे आवाज उठाने से उनका मारना पीटना बंद हो जाएगा? श्योरिटी है? नहीं है। लेकिन मेरे आवाज उठाने से मेरे ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे, ये श्योरिटी। और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे हो तुम। आई एम सॉरी डैडी, आई एम ऑल्सो सॉरी। Don't say that. Don't say that. I am sorry. As a parent मैं हमेशा कहते रहता हूँ, बच्चों हमेशा सच का साथ दो। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ। लेकिन जिंदगी में हर बार ही मुमकिन नहीं होता ना। याद है पीरियड्स के मामले में तुम दादी को कन्फ्रंट करने वाली थी, तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि सखी, कभी कभी ना सही होने के बावजूद मौके की नजाकत को देखकर हमें चुप रहना पड़ता है। जिंदगी हमें ऐसे जंक्शन पे लाकर खड़ा कर देती है ना, जहां पर सही नहीं प्रायोरिटी को चुनना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स अडल्टिंग बेटा। डैडी, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यू आर माई हीरो एंड हीरो ऑलवेज डज द राइट थिंग, राइट?
हर्षद, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, इतनी सज संवर के कहाँ जा रही है तू? वो अथर्व के पैर में फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उसे देखने जा रहे हैं। इतनी सज संवर के? फ्रैक्चर को भी त्योहार बना देती है तू। मौका चाहिए बस नई साड़ी पहनने का, है ना? थैंक यू ज्योति बहन, थैंक यू। चले? हाँ। अभी अभी आपको भी ओके का इंजेक्शन लग गया क्या? मोती का इंजेक्शन लग गया? नहीं नहीं यामिनी भाभी, इन्होंने कहा कि यामिनी भाभी आपको भी ज्योति का इन्फेक्शन लग गया क्या? वो ये कपड़े पहने हैं ना नए, इसलिए। ओ चलो चलो हर्षद चलते हैं हम, चलिए। वापस जल्दी आना, घर पे अकेला बैठा हूँ। बेल बजेगी तो दरवाजा कौन खोलेगा? हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहो तो कंपनी देने के लिए दक्कू को भेजूं? दक्कू को? नहीं नहीं, मैं ही दरवाजा खोल लूंगा। जा जा। ए जल्दी आना। सर, आपके सारे कस्टमर्स की हमें जानकारी चाहिए ताकि हम कोई स्पेशल ओकेजन मिस ना कर दें। और इस डेटा प्रोफाइलिंग के लिए हमें एक डेडिकेटेड आदमी की जरूरत रहेगी। ऑफ कोर्स, वो हो जाएगा। मिस्टर बागले, आपने काफी डिटेल में काम किया है। कस्टमर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, उसके लिए काफी अच्छे पॉइंट सोचे आपने मिस्टर वागले। वेल डन। जस्ट फॉर माय नॉलेज सर, आपका ये जो ब्रांड है पलक जी, वो आपकी बेटी के नाम पर आपने रखा है, राइट? नहीं, बहू। मेरी बहू का नाम है पलक, आरोज वाइफ। या अच्छा, जनरली बिजनेस का जो नाम होता है वो अपने बेटे या बेटी के नाम पर होता है। आपने अपनी बहू के नाम पर बिजनेस रखा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बहू से। मिस्टर हैरी, बाकी पॉइंट तो ठीक है, एक दो पॉइंट हैं उन्हें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, क्यों? अरे नेकी और पूछ पूछ, व्हाई नॉट? सूनर दी बेटर। कांग्रेचुलेशन गाइस। एक मिनट, पहले हम आपकी कंपनी के साथ 1 महीने का ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम आपकी कंपनी की सर्विस से खुश हुए तो हम आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ओह नो, मतलब अब कम से कम 1 महीने के ट्रायल पीरियड तक मैं मेहता से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जैसा आप ठीक समझे। अथर्व, अगर तेरा ध्यान मोबाइल में नहीं होता ना बेटा, तो तेरा पैर भी फ्रैक्चर नहीं होता। ध्यान रखा करना। ज्योति बहन, मेरा ऐसा मानना है कि जो होना है वो होकर रहता है। अब उसका ध्यान मोबाइल में नहीं रहता तो कहीं और रहता। मोबाइल तो एक निमित्त है। उसका पैर फ्रैक्चर होना था, वो होकर रहा। जो होना है वो होकर रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गंजे को गंजा रहना है, वो बाल उगा नहीं सकता। किस्मत की ठोकर लगनी है, वो लग जाती है। फिसलने वाला कभी खुद को संवार नहीं सकता। फिसलने वाला कभी खुद को संभाल नहीं सकता। वाह वाह वाह, एकदम तैयार रहता है ना। आपकी सारी शायरी मतलब किसी भी सिचुएशन पे इंस्टेंट आ जाती है, वो भी नहीं। हाँ, वो प्रतिभा इतनी है ना ज्योति बहन की। कौन प्रतिभा? टैलेंट। जाने दीजिए। हाँ। अरे आशा, हाँ तू इतनी लेट? हाँ, गणपति बापा के मंदिर गई थी अथर्व के लिए प्रसाद लाने। बाबू लड्डू खा, देखना है प्रसाद खा के तो 1 दिन में ऐसे यूं दौड़ने लगेगा। हाँ। 1 दिन में आप भी लो ना प्रसाद। ला थोड़ा सा। वंदना भाभी, आप ये बायो सर्कल से क्या देख रही है बार बार? बाइनोक्यूलर ज्योति बहन। हाँ वही, सेम टू सेम। बताइए ना। नहीं, कुछ खास नहीं ज्योति भाभी, ऐसे कोई प्रॉब्लम है वंदना बहन? वो यामिनी भाभी, वो एक्चुअली कल मैं और अथर्व ऐसे ही बाइनोक्यूलर से बाहर देख रहे थे तो सडनली ना हमने घर में एक लड़की को बुरी तरह पिटते हुए देखा। अब वो लड़की मेड जैसी तो नहीं लग रही थी, और बेटी को कोई क्यों मारेगा ना इस तरीके से, तो आई एम गेसिंग कि जरूर बहू होगी। हे मारा राम जी, मतलब ऐसे फिजिकली मार रहे थे?
ज्योति भाभी, मारते और कैसे? हाँ, पर ये क्या बात है? मतलब जमाना इतना आगे निकल गया है और अभी भी औरतों पर हाथ उठाते हैं लोग। कब सुधरेंगे ये जल्लाद? मम्मी, पिटाई वापस शुरू होगी। क्या? कहाँ? वहाँ पे वो प्लांट वाली बालकनी दिख रही है सामने। फोर्थ फ्लोर। हाँ। वंदना भाभी, घर तो एकदम टिप टॉप है, मतलब पैसे वाले लोग हैं ये। बड़े बड़े घरों में पढ़े लिखे लोग भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं ज्योति बहन। ये आदत और परवरिश की बात है, पैसे या पढ़ाई की नहीं। छी, हलकट मेले मुर्दा बसवला यांचा। क्या फायदा है इसे पढ़ाई का? अरे इनसे तो हम लोग अच्छे फिर। ए आशा, तुम लोगों में भी मार कुटाई होती ही है ना? हाँ भाभी, हम लोगों में भी मार पिटाई होती है। तो हाँ, लेकिन पढ़ाई का तो नाम खराब नहीं करते ना हम लोग। शराबी जाहिल अनपढ़ होने के बहाने से छूट जाते हैं हम लोग। है कोई कारण इनके पास जो ऐसा गलत काम करते हैं लोग? ये तो दर्पण है बिल्डिंग है, कुसुम काम करती है ना वहाँ, मेरी P4 फ्रेंड। उसको पूछ के पता करना पड़ेगा वहाँ क्या मामला चल रहा है। शी, हलकट मेले। ये जो मार होती है ना, बदन पे नहीं पड़ती, सीधा आत्मा पर चोट लगती है इसकी। और इसका दर्द तकलीफ वही जानता है जिस पर ये पड़ती है। बेचारी। यामिनी भाभी कह रही थी ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। अगर अथर्व को फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो घर में बायनोकुलर्स नहीं आते। पर हमें पता नहीं चलता कि एक घर में एक लड़की इतनी बुरी तरीके से पिट रही। हाँ, तो उसका क्या? तो ये ज्योति भाभी कि अथर्व का फ्रैक्चर एक जरिया है भगवान का, हमें ये बताने का कि उस लड़की को हमारी हेल्प की जरूरत है, उसके साथ क्या हो रहा है, ताकि हम कुछ कर सकें। कुछ का मतलब क्या हुआ? क्या कर सकते हम? पता नहीं हम क्या कर सकते हैं अथर्व। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट रियली श्योर। बस इतना जानती हूँ कि अगर मैंने इस चीज को इग्नोर किया ना, मैंने इस बारे में कुछ नहीं किया, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। परम पूजनीय वंदना भाभी, आपकी सारी बातें अपने कानूनी कानों से सुनी और अपने कानूनी दिमाग से सोचकर कानूनी भाषा में आपको यही समझा सकता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस तभी बन सकता है जब विक्टिम खुद परिवार की कंप्लेन करे, मतलब उसका बयान ही केस की बुनियाद होगा। इसका मतलब हमें उस लड़की से मिलना होगा, उसे कंप्लेंट करने के लिए तैयार करवाना होगा। लेकिन वो जो बहू है वो अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेन करेगी। राज भी यही कह रहे थे कि अक्सर बहुएं अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेन करती नहीं है, और अगर कर भी दें तो फैमिली प्रेशर में आके वापस ले लेती हैं, और अगर ऐसा हो गया ना तो कोई केस ही नहीं बनेगा। यस, उल्टा वो आप पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का आरोप लगा सकती हैं। वंदना भाभी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और हो सकता है ना कि वो बहू ही ऐसा कोई काम करती हो जो पीटने के लायक हो। ज्योति भाभी क्या कह रही हैं आप? वो चाहे कुछ भी करती हो, हाथ उठाना इज नॉट राइट। मतलब हम वायलेंस को जस्टिफाई या नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई इशू है तो बात करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, चलिए झगड़ा करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, पर हाथ उठाना इज इलीगल, राइट अक्कू भाई? यस यस, एग्जैक्टली। वो 2-3 लोग मिलकर उस बेचारी को पीटे जा रहे थे। वंदना भाभी, मैं तो बस ठीक है, आप ही बताइए क्या करना है। आई थिंक सबसे पहले हमें उस लड़की से मिलकर ये पता करना होगा कि इशू क्या है, और फिर उसे कॉन्फिडेंस में लेकर हमें समझना होगा कि उसे हमारी हेल्प चाहिए भी या नहीं। उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। एज ऑलवेज यू आर राइट वंदना भाभी। आशा, हाँ,
उस बिल्डिंग में जो काम करती है कुसुम, कुसुम है ना, वो तुम्हारी दोस्त है ना? सिर्फ दोस्त नहीं वहीनी, बिफोर बेस्ट फ्रेंड है मेरी। हाँ, और तो एक काम करो, उससे कहना कि हमें उसकी मदद चाहिए। हाँ वहीनी, बुलाती हूँ ना। किधर चली? ये और इधर का 4-5 सोसाइटी मेरा है। इधर को काम मांगने आएंगी ना तो टांग तोड़ दूंगी। मैं वंदना। ओह आयला, सॉरी सॉरी मैडम, पहचानस नहीं। क्या मस्त गेटअप लिया है। थैंक यू। अच्छा सुनना, आशा के कहने पे तो हमारी मदद कर रही है, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। क्या बोल रही है भाभी आप? औरत अगर औरत की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगी? और असली मदद तो आप कर रही है ना, वरना आज के टाइम पे सब अपने काम से काम रखते हैं। मैंने मेरे मर्द का ना बहुत मार खाया, बहुत तकलीफ होती है। दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ भगवान ना दे। आपसे हो सके ना उतना जरूर करना उस लड़की के वास्ते। अच्छा भाभी सुनो, जगदीश मेहता, फ्लैट नंबर 402, ठीक है? कुसुम कहाँ जात? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अलाउड नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति, पता है ना? तेरे गांव वाली है ये, है ना? गांव वाली की मदद नहीं करेगा क्या? हाँ भैया जी, बहुत जरूरत है काम का, तो इसीलिए तो आए हैं ना मुंबई। तो आप ही के गांव वाले मदद कीजिए ना प्लीज। इतना क्या सोच रहा है? पैसे थोड़ी ना मांग रही है तेरे से। भैया जी जाने दीजिए ना। अच्छा चल ठीक है, जा आते वक्त रजिस्टर में एंट्री कर देना। थैंक यू चल। भगवान करे वही लड़की दरवाजा खोले। हाय, वो एक्चुअली मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। हमने बाइनोकुलर से देखा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज। पलक, कौन है ये? क्या काम है? वो काम वाली भाई है मैडम। वो बहुत गरीब है, काम की जरूरत थी, तो आपके घर अगर चाहिए तो हम काम कर लेंगे ना, बताइए ना। कोई काम वाली बाई नहीं चाहिए हमें। और तुम्हें वॉचमैन ऊपर आने कैसे दिया? वो वॉचमैन भैया पार्किंग में गए हुए थे तो हम ऊपर आ गए। बहुत जरूरत है काम की मैडम, तो देखिए ना, अगर कुछ भी काम होगा, बहुत ईमानदार हैं, अच्छे से काम करेंगे आपका। बोला ना नहीं चाहिए। काम करवाने के लिए बैंड बाजा बजवा कर हम ले आए हैं किसी को। जाओ यहाँ से। हाँ मैडम, वो अरे दादा, हम उठा लें? वही रुको। पलक, उठा कर दे दे उसे, अंदर नहीं आना। अच्छा सुनो, हमारे घर से ना तुम्हारा कमरा दिखता है, तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो ठीक 10 बजे अपने कमरे की लाइट 3 बार ऑन ऑफ करना। हम समझ जाएंगे। हाँ, और डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। ओके पलक, ओ गोई नहीं क्या अभी तलक? तू चलिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।